तो मैंने आपसे पिछली मरतबा भी शेयर किया था कि मैं इस साल को 2 भागों में देख रहा हूँ। एक तो जून तक, एक जून के बाद, और दूसरा आज की तारीख में एक चीज़ जो हम लोग अभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो है मस्टर्ड की क्रॉप बहुत ज़बरदस्त है और आज की तारीख में देखिए 10-12 लाख बोरी दिन की आ रही हैं और जो 6-7 रुपए का तेल हुआ करता था आज 100-102 की लेवल पे आ गया है। तो ये मस्टर्ड भी बाजारों को कहीं भागने नहीं देगा। हम्म। जी हाँ, हैवी अराइवल्स यहाँ पर मस्टर्ड की हैं और उसकी वजह से भी एक सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में है। लेकिन आपको भी लगता है अतुल जी कि सेकंड हाफ में यहाँ पर प्राइसेस और तेज हो सकते हैं? जैसे सुधाकर कह रहे थे, सन सोया की अगर बात करें तो एक रीबैलेंस आना होगा, 4 से 6% की तेजी सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट की जा सकती है। मतलब जुलाई के बाद देखिए हिंदुस्तान का कंजम्पशन भी थोड़ा बढ़ेगा। मैंने आपसे पिछली मरतबा शेयर भी किया था, जैसे गर्मी बढ़ती है तो अपने तली भुनी चीजों का कंजम्पशन भी थोड़ा इफेक्ट होता है। आज अपने खुद ही देखे हैं, आजकल फ्रूट्स वगैरह और ये सब चीजों की चीनी की खपत बढ़ सकती है पर तेल की थोड़ी घटेगी। Okay. तो मेरा तो मानना है कि जुलाई के बाद, उसके बाद अपने तीज त्योहार भी चालू हो जाते हैं, उस समय डिमांड भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। Okay. इसलिए मैं जुलाई के बाद थोड़ा मजबूत देखता हूँ, पर जून तक मैं बाजारों को कोई बहुत ज्यादा कहीं भाग जाए वैसा नहीं देखता। ऑलराइट, अतुल जी, आज हम एग्री सेक्रेटरी से भी बात कर रहे थे, फूड सेक्रेटरी से रादर, संजीव चोपड़ा जी से, और उनका कहना था कि अगले कुछ सालों में हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ यहाँ पर बढ़ सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भाव ज़रूर बढ़े हैं लेकिन भारतीय बाजारों में कंपनीज ने रिटेल को वो पास ऑन एज ऑफ नाउ नहीं किया है। तीसरी बात ये भी थी कि ऑफकोर्स इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पर काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं, इम्पोर्ट्स देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप सरकार की कोशिशें टू इंश्योर कि यहाँ पर भावों में एक स्थिरता बनी रहे? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा तो काम जो किया है कि इंपोर्ट ड्यूटीज को 5% से ऊपर नहीं बढ़ने दिया है। तो दैट हैज बीन अ बिग अपसाइड कैप ऑन प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। उसका खामियाजा थोड़ा बहुत जो भी है मस्टर्ड के किसानों को भुगतना पड़ा है कि आज की तारीख में भी देखिए मस्टर्ड सीड एमएसपी से नीचे बिक रहा है। तो वो ठीक है, वो तो खामियाजा भुगतना पड़ा हुआ है। हम लोगों को शायद समझना भी पड़ेगा, ये इलेक्शन का साल है तो कंज्यूमर इज किंग। पर जहां तक आपने और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने कहा था सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम क्या यहाँ पर एक्चुअली में बढ़ रहे हैं, और आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा कि इवन एज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं, उसको कंपनीज ने रिटेल में पास ऑन नहीं किया है, एब्जॉर्ब किया है उसे। देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल पाम के ज्यादा बढ़े हैं और सॉफ्ट ऑयल तो साइडवेज ही रहे हैं। और एक जो कैलकुलेशंस में बहुत बड़ी कमी रहती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, वो लूज ऑयल को कंपेयर करते हैं पैक्ड ऑयल से। हम लोग का ये मानना है कि लूज ऑयल और पैक्ड ऑयल के बीच में जो डिफरेंशियल होता है वो तकरीबन 25% का होता है। इसमें पैकेजिंग कॉस्ट आ जाती है 8-9% की। इसके बाद ट्रेड के जो डीलर मार्जिन और रिटेलर मार्जिन और वो सब आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह वगैरह सब आ जाती है। तो अगर कंपेयर करना ही है तो गवर्नमेंट को जो इंपोर्टेड तेल है या जो भी है उसके ऊपर लैंडेड इन इंडिया प्लस उसका मूवमेंट अप टू द फैक्ट्री और उसके ऊपर 25% का आप अगर उसके ऊपर कॉस्ट को ऐड करेंगे तब बेहतर होगा। तो अगर कंपेयर करना है तो लूज ऑयल को लूज ऑयल से करिए और पैक्ट को पैक्ट से करिए। मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री पास ऑन नहीं करेगी, और इतना जो ये तेल का बाजार है वो अपने रिटेलर इतने ज्यादा कंपेटिटिव हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले सकता, किसी को प्रीमियम नहीं मिलने वाला। एक और चीज, एक फाइनल सवाल खाने के तेलों पर, और सन और सनफ्लावर, सोया और सन यहाँ पर सस्ता हुआ तो हमने काफी सारा मंगाया, पाम कम हो गया। पाम सस्ता है तो पाम ज्यादा आता है इंडिया में। क्या इंडियन कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस इतनी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है? इंडियन कंज्यूमर की सेंसिटिविटी प्राइसेस के मुतल्लिक बहुत ज्यादा है। आप देखिए ग्राउंडनट ओवर द इयर्स इन 60s एंड 70s ऑफ लास्ट सेंचुरी ग्राउंडनट अपना मेन तेल हुआ करता था। जब ग्राउंडनट बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया तो आज देखिए ग्राउंडनट प्रैक्टिकली एज एन ऑयल सीड गायब हो गया है। वो टेबल ड्राई फ्रूट हो गया है या एक्सपोर्ट्स में जाने लगा, एज एन ऑयल सीड खत्म हो गया। तो इंडियन मार्केट्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव। और सेकेंडली पाम ऑयल की जो क्या नाम इमेज है उससे सोया और सन की इमेज कहीं बेहतर है।
तो उसके बावजूद अगर वो सस्ता मिल रहा है जी। तो कंज्यूमर तो वो लेगा ही लेगा, बिकॉज इज गेटिंग समथिंग चीपर एंड बेटर, तो वो शिफ्ट तो लाजिमी है। राइट। तो ये तो ऑफ कोर्स खाने के तेलों की बात है, जहां पर सबने ही कहा कि इस साल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो मेजर प्राइस मूव्स हैं वो शायद हम यहां पर अब जून जुलाई के बाद आता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स तब तक क्लैरिटी भी आएगी इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ से, इंडियन मॉनसून में बुआई कैसी होती है उसके ऊपर भी, और बारिशों में ऑफ कोर्स खाने के तेलों की डिमांड फिर से यहाँ पर बढ़ जाती है, तो उन नंबर्स पे एक नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक समय है एक छोटे से ब्रेक का। अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चीनी की, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है लेकिन भारतीय बाजारों में स्थिरता है। कैसे देखें इन नंबर्स को, जानेंगे उनसे।